जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 10th का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पार्ट ए आता है जिसमें हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो आपको क्वेश्चंस ओएमआर शीट पर करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको पैसेज से देख के करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट हैड ट्विस्टेड इन दी एयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए दी ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे दी एयरमैन, दी न्यू एरोप्लेन, दी ओल्ड एरोप्लेन, दी पैसेंजर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दी ओल्ड एरोप्लेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हु लुक्ड एट कंपास, दी को पैसेंजर, दी नरेटर, फ्लाइंग ऑफिसर, दी स्ट्रेंज फेलो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दी नरेटर। क्या हो जाएगा, दी नरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट नॉट वर्क, दी कंपास, दी नीडल, ब्रेक्स, कंट्रोलिंग स्विच। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कंपास वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन, NOVICEE, रेडियंट, इसके बाद इंटरसेप्टर और ट्रिएंगल। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है इंटरसेप्टर की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चूज दी करेक्ट ऑप्शन दैट मेक्स द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको रीऑर्डरिंग यहाँ पर करनी है। तो मी गिव यहाँ पर तो ये गलत हो गया, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, यानी सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके बाद टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इज इट इज, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर हु हैज टेकन माई बुक्स, यानी हु जो है यहाँ पर हु क्या है, हु यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु हैज टेकन माई बुक्स। इसके बाद है कंप्लीट द नरेशन विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर है कंप्लीट द नरेशन विद द करेक्ट ऑप्शन, सी आस्क्ड मी डॉट डॉट डॉट। तो इफ आई वांटेड टू मीट हर, इफ आई वांट टू मीट हर, इफ आई डिड आई वांट टू मीट हर, और इसके बाद है इफ आई विल वांट टू मीट हर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ आई वांटेड टू मीट हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सी आस्क्ड मी, इफ यहाँ पर लगेगा, इसके बाद इफ आई वांटेड टू मीट हर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन, You, John and I ate sweets. John, you and I ate sweets. I, John and you ate sweets. You, I and John ate sweets. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा John, you and I ate sweets, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8, रमेश विल बी डॉट डॉट इन हिज रूम, स्टडी, स्टडीइंग, स्टडीड, स्टडीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टडीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडीइंग, क्योंकि यहाँ पर विल भी है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी ये हो जाएगा स्टडीइंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
यानी कि आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर पहला है हु इज आई इन द पैसेज गिवन पैसेज, ए ज्यू, द क्लास टीचर, एनी फ्रैंक्स मदर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एनी फ्रैंक। क्या हो जाएगा? एनी फ्रैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज मिस्टर कीसिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लिटरेचर टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, गार्जियन ऑफ ए स्टूडेंट, क्लास टीचर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, सिल्वर कॉइन्स, पियल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्यू कॉइन्स, यानी जो लेंचो था वो जो बारिश की बूंदें हो रही थी उसको किससे कंपेयर कर रहा था? न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेल्सन मंडेला वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु फॉट अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लॉलेस मैन, प्रोवर्टी। इसके बाद है अपार्थीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपार्थीड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज। ऑप्शन ए है एनी फ्रैंक, नेल्सन मंडेला, अरूप कुमार दत्त। इसके बाद है एंटन चेकोव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एनी फ्रैंक। क्या हो जाएगा? एनी फ्रैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 टू 15, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपकी पोएट्री सेक्शन से आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी, उन लाइनों को आपको पढ़ना होगा, उनके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है इन दिस स्टेंजा ही इज यूज्ड फॉर ए टाइगर, ए लायन, ए चैमिलियन, मंगूस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए टाइगर। क्या हो जाएगा? जो ही शब्द है यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? यूज किया गया है ए टाइगर के लिए। किसके लिए? ए टाइगर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डज द वॉइस कम फ्रॉम, जू ग्राउंड, हाईवेज, पेट्रोलिंग कार्ड्स, कीपर्स ऑफ जू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलिंग कार्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर आंसर्स करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज ट्रिकी इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ए पेट डॉग, ए कप ऑफ बियर, ए लिटिल चाइल्ड, नरेटर्स फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पेट डॉग था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हरी सिंह एंड अनिल आर दी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी टाइटल्ड एज द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द थीप स्टोरी, द हैक ड्राइवर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दी थीप स्टोरी। क्या हो जाएगा? दी थीप स्टोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डॉट डॉट डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, फोलर, ऑजेबल, मैक्स, नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑजेबल। क्या हो जाएगा? ऑजेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रिफिन स्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन मैनचेस्टर, लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेरी वाज द नेम ऑफ ए सर्वेंट डॉग एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज, ए सेफ इन द ग्रेंज, द लेडी इन रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉग एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज। क्या हो जाएगा? सॉर्ट ओवर ग्रेंज।
यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉग एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। अब ये क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी पर लिखने होते हैं, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ के आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स करने होंगे, जैसे whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉपी में लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो रिप्रेजेंट, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। द स्टैचू रिप्रेजेंट लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर सिम्बोलाइजिंग फ्रीडम एंड द वर्किंग क्लास। इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड का मीन्स क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड का मीन्स हो जाएगा इम्प्लोर्ड, क्या हो जाएगा, इम्प्लोर्ड हो जाएगा, IMPLORED, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना था, तो अंडरलाइन वाला ये है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इससे लेकर यहाँ से लेकर इसको और इसको यहाँ तक बी देर तक है, इसको अंडरलाइन को आपको यहाँ पर क्या करना है, पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया था, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, या अंडरलाइन जो पोर्शन उसका मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। तो राइटिंग के पोर्शन में क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू ज्वाइन यू ऑन ए ट्रिप टू हिल स्टेशन। अगर आप ये लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो और करके आपको दूसरा एप्लीकेशन दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए रिपोर्ट ऑन क्लीननेस ऑफ सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, और राइट एन आर्टिकल ऑन ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्री इंडिया इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इस स्पीच में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, किरण, नोट कर लीजिए, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। क्या बनेगा, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले, क्योंकि ये किस में है, ये आपका इंपरेटिव में है, इसलिए इसको टू से जोड़ा जाएगा। इसके बाद है चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या बनेगा, यू, क्या बनेगा, यू आर वेल नॉन, यू आर वेल नॉन टू मी। क्या बनेगा, यू आर वेल नॉन टू मी, नॉन टू मी, ठीक है, क्योंकि नॉन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन टू लगती है। तो यू आर वेल नॉन टू मी। अगला है पंचुएशन, पंचुएट दी फॉलोइंग, दी गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच दी फ्लावर। तो यहाँ पर सबसे पहले दी में क्या बनेगा, टी बड़ा बनेगा, ठीक है। गार्डनर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट का डी बड़ा बनेगा, डू नॉट टच दी फ्लावर, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्या बनेगा, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें सबसे पहले तो दी गार्डनर का टी बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, डू का डी बड़ा बनाएंगे, इसके बाद फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन, ठीक है। तो लिटरेचर के पोर्शन में आपको क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद इसी में बी पार्ट है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी ये आपका लॉन्ग आंसर में रहेगा, तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ एनी। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर करेंगे, ठीक है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दी क्वेश्चन पेपर। यानी आपको कोई 4 लाइन्स अपनी पोएम की लिखनी है जो इस पेपर में ना आई हो, तो ये आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ए डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, यह आपका रहेगा सेंट्रल आइडिया। आंसर दी फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी में आपका है 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव टू मिसेज पम्फ्रे, व्हाई डिड सी नॉट फॉलो इट एंड व्हाट एक्सक्यूज डिड सी मेड। इसके बाद इसी में आपका बी दिया गया है, व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न दी स्टोलन मनी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस पेपर की जो है PDF अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।